Hello everyone, welcome back to G10 classes. This is Sayyida Khalida Noori, and today what we are going to discuss is first of all economic importance of algae and उसके बाद हम अपने second phylum bryophytes वगैरह पे move on करेंगे. एंड लास्ट वीडियो में आई होप आपने देख ली होगी. लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने कैसे एल्गी के कुछ सेलिएंट इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस किए थे एंड उन्हें कैसे क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स उनमें कैरोटेनॉइड्स कैसा है, उनमें क्लोरोफिल का टाइप क्या है, ए बी सी डी टाइप क्या टाइप है क्लोरोफिल का, उसके बेसिस पे उन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया था. आई होप आपने वो वीडियो देख ली है और आपने ज़रूर से अच्छे से पढ़ाई की होगी. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हर एक फाइलम का पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है. यूजुअली लोगों को लगता है कि इसे निगलेक्ट कर दिया जाए, बट नो, ऐसा नहीं है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आपको पढ़ना ज़रूरी है. तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो है CO2 फिक्सेशन. ज्यादातर जो फोटो मतलब CO2 फिक्सेशन कैसे कराते होंगे, ये CO2 फिक्सेशन होता है बाय फोटो सिंथेसिस. आपको पता है कि जो एल्गी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है प्राइमरली, एंड वो फोटोसिंथेटिक है. दैट मीन्स कि वो सोलर एनर्जी को यूज करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ केमिकल सोलर एनर्जी इनटू फूड. फूड में उसको कन्वर्ट करते हैं. तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है विद दिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. तो ये प्रोसेस के मदद से CO2 का फिक्सेशन होता है. CO2 आपको पता है क्या होता है, एटमॉस्फेरिक CO2 लिया जाता है एंड इसे H2O के साथ कंबाइन करा के आपको फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज मिलता है. ये होता है ठीक. तो इसमें क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है. CO2 को एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है फोटोसिंथेसिस की मदद से. तो जो CO2 का फिक्सेशन है वो कौन कराता है, बहुत मतलब मैक्सिमम फिक्सेशन जो है, ये CO2 फिक्सेशन का मैक्सिमम परसेंटेज कोई और नहीं बल्कि एल्गी ही कराता है. दूसरा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हुए. प्राइमरी प्रोड्यूसर क्यों हुए, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कराते हैं. और जब ये फोटोसिंथेसिस कराते हैं तो ये मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है, इनका जो किसी भी मीडियम में फैलने का जो मेथड है, प्रोपागेशन उनका, उसके वजह से वो काफी रैपिड फोटोसिंथेसिस कराते हैं. एंड फोटोसिंथेसिस की वजह से ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर बनते हैं. तो क्योंकि ज्यादातर ये कैसे आपके थे, एक्वेटिक थे, मैरीन थे, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑफ एक्वेटिक मीडियम के. प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब फूड चेन चलता है तो उसमें जो मेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं खुद से, एंड देन उसके बाद कोई और ऑर्गेनिज्म उन्हें कंज्यूम करके कंज्यूमर बनते हैं, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं. अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे एल्गी भी हैं जिन्हें खाया जाता है, जो इडिबल फॉर्म में है, जो काफी न्यूट्रिशियस होती हैं. उनमें से दो बहुत फेमस है. एक है आपके लैमिनेरिया एंड सार्गेजम. ये जो क्वेश्चन है इडिबल एल्गी वाला, ये कई बार नीट में भी पूछा गया है, और ऐसे भी जो यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह कराती रहती हैं तो उनमें भी इस तरह के MCQs आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर इडिबल, या इनमें से कौन सी एल्गी है जो इडिबल नहीं है. तो आप याद रखना कि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम, ये एडिबल होते हैं. ये क्या करते हैं, जो प्राइमरी होते हैं मतलब एल्गी जो होते हैं वो एल्गिन एंड कैरागीन प्रोड्यूसर्स होते हैं. ये एल्गिन एंड कैरागीन है क्या, एल्गिन एंड कैरागीन जो है आपका, ये हाइड्रोकोलाइड्स हैं. एल्गिन एंड कैरागीन ये आपके वाटर होल्डिंग कंपाउंड हैं. तो इससे क्या होता है, जब चीज़ों की शिपमेंट करी जाती है तो उसमें हमें वाटर होल्डिंग कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वाटर होल्डिंग केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, वाटर होल्डिंग चाहिए होता है. तो वहाँ पर हम ये एल्गिन और कैरागिन को यूज़ करते हैं. अगर क्या होता है, अगर एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट मीडियम है, कल्चर जब प्रिपरेशन किया जाता है तो उसमें ये अगर मीडियम यूज किया जाता है, या अगर मीडियम अगर को एज अ मीडियम ही यूज किया जाता है, प्लस इससे जेलीज वगैरह का फॉर्मेशन होता है. ये जो अगर होता है काफी चिपचिपा टाइप का होता है, इससे जेलीज वगैरह का फॉर्मेशन किया जाता है. और अगर का जो प्राइमरी सोर्स है एल्गी में वो कौन है, जेलेडियम एंड आपका ग्रासिलेरिया.
ये आपके दो प्राइमरी सोर्स हैं फॉर अगर, एंड अगर बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मीडियम प्रिपेयर किया जाता है कल्चर प्रिपरेशन के लिए, इनसे जेलीज वगैरह बनाई जाती है। प्लस अभी आप जब इंशाल्लाह 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहाँ जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस वगैरह पढ़ोगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि अगर मीडियम के थ्रू हम बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए के फ्रेगमेंट्स को भी सेपरेट कर पाते हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम का प्रिपरेशन होता है विद अगर। एज अ फूड सप्लीमेंट भी इन्हें यूज किया जाता है। इसका सबसे प्राइमरी एग्जांपल है कॉलेरा, क्लोरेला, ये बहुत इसका फेमस एग्जांपल है। ये मतलब यूनिसेलुलर होती है आपकी, और ये जो है काफी न्यूट्रिशियस, काफी प्रोटीनेशियस होती है, इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और क्योंकि यूनिसेलुलर है तो उसको मतलब अगर कोई ट्रैवलर है तो उसे इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेके जाया जा सकता है। तो जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो क्लोरेला को एज देयर फूड सप्लीमेंट या प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करते हैं। तो ये कुछ आपके बेहद इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी एलगी के, जिन्हें हमने यहाँ डिस्कस किया है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको फिर नेक्स्ट फाइलम पे चल के कराऊं। सो नाउ हम अपने नेक्स्ट फाइलम ब्रायोफाइट की तरफ मूव करते हैं। तो ब्रायोफाइट से अगर कुछ सेलिएंट फीचर्स देखे जाएं तो ब्रायोफाइट्स का एक बहुत अच्छा मतलब इनको एक डेफिनेशन या एक नेम दिया गया है, वो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोला गया है इनको एम्फीबियंस ऑफ पीके? दिस पीके स्टैंड्स फॉर प्लांट किंगडम। क्या है पीके, सॉरी एम्फीबियन क्यों बोला गया है? क्योंकि इनका जो हैबिटेट है, ब्रायोफाइट्स का जो अगर हैबिटेट कोई पूछे तो आप बोलोगे मॉइस्ट कंडीशन। इनका जो हैबिटेट है वो है मॉइस्ट प्लेसेस या मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। ये ऐसे डैम्प प्लेसेस वगैरह पे इनका प्राइमरी हैबिटेट है, वो वहीं पाए जाते हैं। विच मीन्स कि ये टेरेस्ट्रियल है। इसका मतलब ये हुआ ना कि मॉइस्ट शेडी प्लेसेस का मतलब ये हुआ कि डैम्प रॉक्स है, ट्री ट्रंक्स वगैरह है, तो उस जगह पे ये सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल होने के बावजूद भी दे स्टिल नीड water for their fertilization or for the formation of zygote. इन्हें, although they are terrestrial in their habitat, but they need water medium for fertilization. उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आप एनिमल किंगडम अभी नहीं पढ़े हो, इट्स ट्रू, नेक्स्ट चैप्टर वही है, लेकिन थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज है उसको समझना जरूरी है। जब आप एनिमल किंगडम में क्लास इसमें एम्फीबियम में आओगे तो वहां पास आप फीचर में ये देखोगे कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो लैंड पे रह सकते हैं, वो लैंड पे सरवाइव करते हैं। बट जब भी उन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है, उन्हें मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराना होता है, तो फॉर दैट वो वाटर मीडियम में जाते हैं एंड अपने मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन एक्सटर्नली करवाते हैं। तो वहां अगर उन्हें वाटर मीडियम ना मिले तो फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकते। तो वो एम्फीबियन का एक कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हुआ। एंड सेम उसी तरह का कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स जो करते हैं कि वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, वो लैंड लिविंग होते हैं, बट स्टिल दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, तो हमने इनका हैबिटेट डिस्कस कर लिया, इनको वाटर क्यों चाहिए ये भी डिस्कस कर लिया, इसकी वजह से इन्हें क्या नाम दिया गया है वो भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं इनकी प्लांट बॉडी पर। अगर हम ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी पे डिस्कशन करें तो इनकी प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब समझ रहे हो? ठीक, जिनको आप एन से रिप्रेजेंट करते हो। प्लांट बॉडी इनकी प्राइमरीली क्या है? हैप्लॉइड होती है। अच्छा ठीक है, अगर प्लांट का स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम आए, मॉर्फोलॉजिकली वो कैसा दिख रहा है, तो ये भी थैलस लाइक ही होते हैं। ये तो हम लोग ने जीनोटिकली बताया हमको कि उनका जीनोटाइप के बेसिस पे बोला कि ये हैप्लॉइड है। अगर मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो ये भी थैलस लाइक होते हैं। बट एल्गी में क्या था कि उनका जो थैलस था वो फर्दर किसी और जगह डिफरेंशिएटेड था ही नहीं, बस एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर था और उनका सारा एब्जॉर्प्शन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो सब डिफ्यूजन के मदद से हो रहा था जनरली। या थोड़ा बहुत एल्गी में आप फर्दर पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा बहुत रहेगा कि
लीफ लाइक स्ट्रक्चर वगैरह दिखेंगे, बट जनरल मतलब वो जनरल ट्रेंड नहीं था। और इनका जनरली क्या होता है, ये थैलस लाइक होते हैं और इनकी बॉडी एज कंपेयर टू एल्गी ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है, बट इनमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स एब्सेंट होती है। ये नहीं होता इनमें, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो फिर इनमें क्या होता है, इनमें इंस्टेड ऑफ दीज थ्री, इनमें थ्रू रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो रूट्स की जगह क्या पाया जाएगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। रूट लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो रूट के जैसा दिखता होगा और रूट वाला फंक्शन करता होगा। स्टेम का भी सेम है, स्टेम लाइक कंडीशंस, सॉरी स्ट्रक्चर्स, एंड लीफ के लिए भी उनमें क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो ओवरऑल इनकी बॉडी भी कैसी होती है, थैलस लाइक ही होती है, बट एज कंपेयर टू एल्गी ये ज्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे यहाँ आप राइजोइड्स बोल सकते हो। ये बहुत मतलब अगर कभी आपको देखने को मिले तो कुछ इस तरह से रहते हैं मॉसेस वगैरह, और इनमें आपको दिखेगा नीचे महीन महीन ऐसे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो जो ये फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है यही राइजोइड्स हैं, और ये क्या करते हैं, ये थैलस को अटैच करने में हेल्प करते हैं विद द सबस्ट्रेटम, अटैचेस थैलस विद सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेटम वो सरफेस होता है जहां प्लांट या ये थैलस जाके अटैच करके रहता है। तो वो अटैचमेंट के लिए, एंकरेज के लिए, वहां रुके रहने के लिए उसे कुछ तो चाहिए होगा ना, ग्रिप बनाने के लिए। तो वो चीज क्या है, यहाँ पास रूट्स तो नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ रूट्स इनमें रूट्स लाइक स्ट्रक्चर या राइजोइड्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू वो सबस्ट्रेटम से अपने आप को अटैच करा लेते हैं। एंड एब्जॉर्प्शन वगैरह में ये हेल्प करता है, मतलब प्राइमरीली डिफ्यूजन वगैरह ही होता है इनमें भी, बट वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो इनकी प्लांट बॉडी कैसी रहेगी, थैलस लाइक ही रहेगी, आप थैलस लाइक ही बोलोगे उसको, बट एज कंपेयर टू एल्गी ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। फिर नेक्स्ट थिंग आता है हमारा इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रिफर करते हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आएगा तो जाहिर सी बात है वहां आपको देखना होगा क्या इनमें कुछ अलग सा डिस्टिंक्ट सेक्सुअल पार्ट मौजूद है या कोई डिस्टिंक्ट पार्ट नहीं मौजूद है। लेकिन नहीं, ब्रायोफाइट्स में डिस्टिंक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल पार्ट्स मौजूद होते हैं या रिप्रोड्यूसिंग पार्ट्स मौजूद होते हैं, तो हमें उन्हें अब पढ़ना है। इनमें क्या होता है, जो मेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है वो होता है एंथीरिडियम, मल्टी सेलुलर रहता है। ठीक, एंथीरिडियम रहता है, इसमें जैकेट वगैरह प्रेजेंट रहती है। खैर मतलब वैसे तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर बनता है। इसमें जैकेट की लेयर, मतलब एक एक्सटर्नल लेयर रहती है, उसके अंदर आपके फॉर्मेशन होते हैं, थैलाज़ोइड्स वगैरह बनते हैं। बट हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने तभी बोला था कि हम अपने सिलेबस पे स्टिक होकर ही पढ़ाई करेंगे, ताकि इससे क्या हो कि आपका एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और इंशाल्लाह जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो G10 पे हम डीप स्टडी भी स्टार्ट करेंगे। और उससे क्या होगा कि हम एकदम जो होता है ना, एकदम हाई फाई लेवल, नीट वाला लेवल जो होता है, उस लेवल पे हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि वैसे भी अल्टीमेटली ज्यादातर बायो वाले बच्चों का टारगेट नीट ही रहता है। और अगर नीट नहीं भी है तो फिर भी आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप अपना एग्जाम दोगे, एंट्रेंस एग्जाम दोगे, तो वहां के लिए भी जरूरी है कि आपको और अच्छे से पढ़ना है। ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये आपको प्रिपेयर कर रही है एज योर स्टैंडर्ड। तो हम लोग सिर्फ अकॉर्डिंग टू द क्लास स्टैंडर्ड ही चल रहे हैं। ठीक, क्योंकि हो सकता है आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आए कि बहुत ज्यादा ही सिंपल चीजें होती जा रही है। सिंपल है, इट्स ट्रू, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम एकदम सिंपली चले, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो ये है
कि हम आपको पहले अकॉर्डिंग टू योर लेवल क्लास 11 आपको प्रिपेयर तो कर लें एक बार। जब आप वहां प्रिपेयर हो जाओगे देन हम अपना स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ओके, एंड आई होप आप हमारे साथ कोऑपरेट करोगे। सो इनका जो मेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है वो क्या है, एंथेरिडियम है। एंड जो ये एंथेरिडियम्स होते हैं ये मेल स्पोर्स फॉर्म करते हैं और उन्हें हम बोलते हैं एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड ये कैसे होते हैं, ये बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। अब अगर इनमें फ्लैजिला मौजूद है तो अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मोटाइल होंगे। ठीक है, और अगर हम फीमेल रिप्रोड्यूसिंग की बात करें, फीमेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट, तो इनमें होता है आर्किगोनियम या आर्किगोनियम, सिंगुलर रहेगा तो उसे आर्किगोनियम बोलते हैं। ठीक, तो आर्किगोनियम फ्लास्क शेप रहता है और ये क्या करेगा, आपका एग फॉर्मेशन करता है या फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है आर्किगोनियम से। ठीक, ये क्या करता है, ये यूजुअली वन एग बनाता है, मतलब आर्किगोनियम जो स्ट्रक्चर है ये एक ही एग बनाता है, जबकि आपके जो एंथेरिडियम है वो कई सारे एंथेरोजॉइड्स को बनाते हैं। अगर आप लगातार हमें फॉलो कर रहे होगे तो मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था आपको कि जब ऐसा कोई मीडियम यूज होता है जैसे कि वाटर है, एयर है, इस मीडियम के थ्रू फर्टिलाइजेशन कराना होता है, इनका फ्यूजन मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराना होता है, तो वहां पास होता क्या है, जनरली मेल गैमेट मोटाइल होते हैं एंड उनका जो नंबर होता है वो काफी ज्यादा रहता है, ताकि जब वो वाटर मीडियम में फ्लोट करके यहाँ तक आए तो अगर, क्योंकि अगर एक ही रहेगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो पानी में फ्लोट करते हुए यहाँ तक पहुंच जाए, तो इसलिए नंबर ज्यादा रहता है, ताकि अगर कुछ वेस्ट हो भी जाए लेकिन एटलीस्ट कोई एक एंथेरोजॉइड यहाँ तक पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन करा दे। एंड अल्टीमेटली आपको पता है कि जब आपका मेल गैमीट एंड आपका फीमेल गैमीट फ्यूज कर जाएगा तो आपको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, जाइगोट। तो इनके फर्टिलाइजेशन के लिए मीडियम क्या यूज होता है, वाटर इज द मीडियम, ये तो अभी वेरी वेरी स्टार्ट में बता दिया, ये वाटर मीडियम वो यूज करते हैं अपने फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आपको मैंने ये बताया था कि जैसे गैमीट्स आपके हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, वैसे जाइगोट हमेशा क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट बन जाएगा। अब हमें ये देखना है कि आगे क्या होना है, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा। जाइगोट हमारा बन गया फर्टिलाइजेशन होने के बाद, और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। और अभी मैंने आपको जब इनकी प्लांट बॉडी की बात बता रहे थे तो हमने क्या बताया था कि इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो अगर आपको डिप्लॉइड कंडीशन से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनानी है तो आपको यहाँ कौन सा डिवीजन कराना होगा, आप बोलोगे यहाँ पर सेलुलर डिवीजन होगा, और कैसा डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज मियोसिस। क्योंकि जब मियोसिस होगा तो जाइगोट का रिडक्शनल डिवीजन होगा और उसके थ्रू हमें क्या मिलेंगे, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी मिल जाएगी। बट ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं चलता है, ऐसा नहीं है कि बस जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और जैसे ही वो फॉर्म किया वैसे ही उसने मियोसिस किया, मियोसिस करके स्पोर्स बनाए और वो स्पोर्स फर्दर डेवलप करके प्लांट बॉडी बना लिया, नहीं। ब्रायोफाइट्स के केस में थोड़ा सा रुक के ये काम होता है। तो पहले क्या होता है, ये जाइगोट डेवलप करता है, इसमें लगातार सेलुलर डिवीजन होता है, लेकिन अभी जो सेलुलर डिवीजन होगा वो ऐसा नहीं है कि मियोसिस नहीं, बल्कि आपके माइटोटिक डिवीजन होंगे और उसके थ्रू ये बनाता है आपका स्पोरोफाइट। अच्छा, ये स्पोरोफाइट और एक टर्म आता है गैमेटोफाइट।
ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है हेप्लॉइड, तो इसलिए इनकी बॉडी को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब ये होता है कि जो गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है, तो इनकी प्लांट बॉडी को जो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो कि फर्दर डिफरेंशिएट कर जाती हैं, और वो मतलब एंथेरिडियम स्ट्रक्चर, आर्किगोनियम स्ट्रक्चर बनता है, और वहां पास कुछ सेल्स क्या करती हैं, डिफरेंशिएट करके गैमीट बना लेती है, एंथेरोजॉइड और एग बना के फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इनके प्लांट बॉडी कैसी हुई, गैमेटोफाइट हुई। तो यहाँ क्या होता है, जाइगोट फर्दर डिफरेंशिएट करता है, उसका सेलुलर डिवीजन होता है और ये बना लेता है स्पोरोफाइट, ठीक। अब क्या होता है, इस स्पोरोफाइट में कुछ सेल्स होती हैं जो डिफरेंशिएट कर जाती हैं, इस स्पोरोफाइट में कुछ सेल्स होती हैं जो फर्दर क्या करेंगी, डिफरेंशिएशन करेंगी, और वो डिफरेंशिएट करके जो यहाँ पास आपकी कई सारी सेल्स होंगी, अभी यहाँ क्लस्टर दिखा रहा है, स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा है, नॉर्मल ऐसे दिखा रहे हैं कि आपकी सेल्स होंगी, ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है। तो इसमें कई सारी सेल्स होंगी, ये सारी सेल्स कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी, सब डिप्लॉयड सेल्स होंगी। तो इनमें क्या होगा, कुछ सेल्स फर्दर डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं और वो स्पेशलाइज सेल हो जाती है, और वो स्पेशलाइज सेल या स्ट्रक्चर उसका होता है मियोसिस डिवीजन, एंड वो मियोसिस डिवीजन करके बनाते हैं स्पोर्स। एंड ये स्पोर्ट्स जब उनको फर्दर इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल मिलती है, डैम प्लेसेस वगैरह मिलता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है, तो वो स्पोर्ट्स डेवलप कर जाते हैं कंप्लीट प्लांट बॉडी में, जो कि कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ जो स्पोर्ट्स मिले वो कैसे मिले हमें, हैप्लॉइड मिले, ठीक। यहाँ एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइट्स में जब जाइगोट का सेलुलर डिवीजन डिफरेंशिएशन होकर स्पोरोफाइट बनता है, तो ऐसा नहीं है कि ये स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है, नहीं। होता क्या है, ये जो मैं डायग्राम बना रही हूँ ये थोड़ा रफ सा डायग्राम है, बस चीजों को समझने के लिए है। तो इसमें क्या होता है जनरली, कि जैसे मान लो आपका ये ब्रायोफाइट था, ठीक, और यहाँ कहीं आपके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर्किगोनिया मौजूद है, फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर रहता है। एक्चुअली होता क्या है, पहले एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर रहता है और उसके ऊपर आपका आर्किगोनियम मौजूद रहता है जनरली, ठीक है। तो होगा क्या, आपके बाहर से एंथेराजॉइड आए और इसको आके उन्होंने इसके अंदर जो मौजूद एग है उसको फर्टिलाइज कर दिया, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ हमें क्या मिल गया होगा, जाइगोट मिल गया होगा। फिर ये जाइगोट किसमें डेवलप कर गई होगी, स्पोरोफाइट में डेवलप कर गई होगी। तो जो ये स्पोरोफाइट है, ये ऐसा नहीं कि इस प्लांट बॉडी से अलग हो जाती, नहीं, बल्कि इस स्पोरोफाइट का जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट इसी के साथ होता है और इससे अटैच्ड रहता है। ये स्पोरोफाइट अपने गैमेटोफाइट से इसलिए अटैच रहता है क्योंकि गैमेटोफाइट क्या करता है, स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइडर होता है। तो एक तरह से देखो तो हम क्या बोलेंगे कि जो स्पोरोफाइट है फॉर गैमेटोफाइट पैरासाइट बन गया, या जो स्पोरोफाइट है फॉर इट्स न्यूट्रिशन इट विल डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। तो ये गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से अलग नहीं होता, बल्कि आपके जो थैलस बॉडी जो कि गैमेटोफाइट है उसी से अटैच होकर अपना डेवलपमेंट कराता है, एंड अल्टीमेटली यहाँ पास आपके स्पोरेंजियम बनते हैं एंड उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, फिर ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं और आपके मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे आप स्पोरेंजियम बोल सकते हो। तो वो फर्दर जाके क्या करेंगे, डेवलप करेंगे एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में, जो कि कैसे होगी, गैमेटोफाइट होगी, ठीक। तो ये है इनकी लाइफ साइकिल, इनकी लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से चलती है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, कि अगर इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा जाए ब्रायोफाइट का, तो इकोनॉमिकली ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सर्टेन मॉजेज या लीवर वोट्स हैं जो थोड़ा बहुत हर्बीवोर प्लांट एनिमल्स के लिए क्या रहते हैं, आपके ईडेबल रहते हैं, तो हर्बीवोर प्लांट एनिमल्स वगैरह उन्हें खा लेते हैं। एक लेकिन इसमें एक बड़ा फेमस एग्जांपल है, वो है स्फैगनम। स्फैगनम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी चीज को हम लोग अभी यहाँ देखना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक बहुत फेमस नाम आएगा ब्रायोफाइट्स में, वो है स्फैगनम। स्फैगनम क्या होते हैं, इन्हें आप, इनसे मतलब पीट फॉर्मेशन होता है,
पीट जो होता है मतलब काफी कार्बन कंटेंट रहता है इसमें, तो ये एज अ फ्यूल यूज होता है। पहला इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ये है। एक तो जनरल मैंने ये बताया कि कुछ हैं ऐसे मॉजस वगैरह जिन्हें हर्बीवोर एनिमल्स वगैरह खा सकते हैं, और उसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल स्पैगनम का है, वो है पीट। तो पीट को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, एक ये हो गया। दूसरा इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनमें, ठीक। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से ब्रायोफाइट्स में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मोजेस वगैरह में काफी ज्यादा अच्छा खासा वाटर कंटेंट वो स्टोर कर सकते हैं, एक होल्ड कर सकते हैं। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से इन्हें यूज किया जाता है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग शिपमेंट ऑफ लिविंग पार्ट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग प्लांट्स वगैरह के शिपमेंट के लिए, क्योंकि आपको पता है जब लिविंग प्लांट को आपको ट्रांसशिपमेंट करना है तो आपको उन्हें ऐसे मीडियम में रखना होगा जहां वाटर की कमी ना हो, तो मोजेस वगैरह को यूज किया जाता है उस प्लेस पे, ठीक। एक इनका ये इंपॉर्टेंट हुआ। एक इम्पॉर्टेंट इनका एनवायरमेंटल बेसिस पे अगर देखा जाए तो बहुत है, वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक्चुअल में यहाँ पास इकोलॉजिकल सक्सेशन में, क्योंकि मैंने पीछे अभी जब एल्गी का पढ़ाया तो वहां पर मैंने लाइकेंस के बारे में आपको, लाइकेंस क्या होता है ये आपको पता है, मैंने पहले बता दिया है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। तो लाइकेन की इंपॉर्टेंस है और ये ब्रायोफाइट, इन दोनों को मिला के हम यहाँ इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सवाल ये है कि व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। 12th में जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो वहां आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, बट एक रफ आइडिया मैं यहाँ आपको दे रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ में तो आए कि है क्या ये। देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, जैसे मान लो एक बैरन रॉक है, ठीक। अब ये तो मैंने छोटा सा लिया, ऐसे मान लो एक बहुत बड़ी बैरन फील्ड है, ठीक है। और वो बैरन फील्ड किस में कन्वर्ट हो जाए, एक अच्छे खासे डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। किसमें, एक बैरन लैंड या एक बैरन फील्ड या एक बैरन रॉक किसमें कन्वर्ट हो जाए, फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो हुआ है इस ट्रांजिशन को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक। तो होता क्या है, यहाँ पास जो लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स जो होते हैं वो आते हैं, वो यहाँ हैबिटेट अपना बनाते हैं, और वो ये जो बैरन है बहुत मतलब हार्ड रॉक्स हैं, उनमें क्रिविसेस, क्रिविसेस मतलब ऐसे क्रैक्स वगैरह पड़ा देते हैं। तो क्रैक्स पड़ने से क्या होता है, ये लूज हो जाता है, फिर उसके बाद फर्दर सॉइल, जैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो उनके वजह से ये आपका जो रॉक है जो बहुत हार्ड है वो धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होता है, और वो सॉइल फेवरेबल होती है हायर प्लांट्स के लिए। फिर वहां पास आपके टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारे प्लांट्स आ जाते हैं और एक अच्छा फॉरेस्ट बन जाता है, ठीक। तो जब बैरन फील्ड या बैरन रॉक की आप बात कर रहे हो तो यहाँ सबसे पहले कौन से प्लांट्स आए होंगे, तो यहाँ सबसे पहले आपके लाइकेन्स आते हैं, एंड लाइकेंस के बाद आपके आते हैं ब्रायोफाइट्स या मोजेस। मोजेस जो है ब्रायोफाइट्स का ही ग्रुप, मतलब अभी आप पढ़ोगे आगे। तो होता क्या है, सबसे पहले लाइकेंस आते हैं, लाइकेंस कुछ अपना सिक्रिएट करते हैं केमिकल, मतलब केमिकल इन द सेंस कि वो जो अपना अपने आप को सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए स्ट्रक्चर्स वगैरह फॉर्म करेंगे, एंजाइम्स वगैरह सिक्रिएट करेंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ छोटे छोटे दरारें पड़ जाएंगी, लाइंस आ जाएंगी, और फिर वो मीडियम मतलब ये जो सरफेस है वो फेवरेबल होगा ब्रायोफाइट्स के लिए, तो ये आके फर्दर वहां एग्जिस्ट करेंगे और उससे अपना हैबिटेट बनाएंगे। तो फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता जाता है और वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो अगर इन्वायरमेंटल बेसिस पे देखा जाए तो लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये फर्स्ट कम्युनिटी की तरह एक्ट करते हैं फॉर बैरन रॉक्स, ठीक। एक ये चीज हो गई इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। और इन्वायरमेंट में ही अगर देखा जाए तो सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन भी होता है। क्यों सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन होता होगा, ऐसा जैसे मान लीजिए आपकी सॉइल है, तो इस पे क्या होगा, ये मोजेस या ब्रायोफाइट्स वगैरह जो होंगे अच्छे डेंस तरीके से फैल जाएंगे। जब ये फैलेंगे तो अपने छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है रॉयजॉइड्स है वो क्या करेंगे, ऊपर की सरफेस वाली जो सॉइल है उसको टाइटली अपने से पकड़ के रखेंगे। तो फर्दर जब विंड बहुत ज्यादा आएगी स्पीड में तो वो उस सॉइल को उड़ा नहीं सकती, या फ्लड मतलब वाटर मीडियम वाटर के थ्रू वो इरोड नहीं करता। तो ये जो थिक मॉसेस मैट्स, जिसे मोजेस मैट्स भी बोला जाता है, तो उन मोजेस मैट्स की वजह से सॉइल इरोजन भी रुकता है। तो ये थे इनके कुछ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस।
अब हम लोग को क्या करना है, जो आपका फाइलम ब्रायोफाइट है उसके फर्दर क्लासिफिकेशन को देखना है। तो इसे आप लीवरवोर्ट्स और मोजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप ब्रायोफाइट्स को डिवाइड करोगे फर्दर तो इनको आप दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। एक आपका हो जाएगा लीवरवोर्ट्स एंड एक आपका हो जाएगा मोजेस। तो इस वीडियो में हम लीवरवोर्ट्स तक करेंगे एंड मोजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। लिवरवोर्ट्स का अगर कुछ सेलिएंट फीचर देखा जाए तो इनकी बॉडी कैसी है, थैलाइड बॉडी है। थैलाइड बॉडी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर एल्गी से इनको आप कंपेयर करोगे तो इनका ज्यादा डिफरेंशिएटेड रहेगा, इसमें लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो और उसके आसपास ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएं। ठीक है। इनकी जो थैलेस है वो कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को आप डोर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस में फ्रंट और बैक में डिवाइड कर सकते हो। अगर सेम रहेगा, जैसे आपका ये स्केच पेन है, इसको आप इस साइड से देखो तो ये पूरा आपको प्लेन दिख रहा है। ठीक है, आप नीचे का पार्ट छोड़ दो अभी, फिलहाल ये देखो ऐसे प्लेन दिख रहा है। तो ये आप इसको एक रीजन मान सकते हो। एंड इसके जस्ट अपोजिट आप देखोगे तो यहाँ पास आपको ये प्लेन प्लस नीचे बहुत ज्यादा डार्क चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका है ऐसा, तो आपको फ्रंट से कुछ ऐसे डीप लाइंस से दिख रही हैं और आप उसे जब बैक करके देख रहे हो तो वो बहुत फाइन लाइंस दिख रही हैं ऐसे ऐसे। ऊपर फ्रंट में बहुत ज्यादा ये स्मूथ था, पीछे ये रफ है। तो इन्हें आप दो उसमें कर सकते हो ना कि इनका फ्रंट पोर्शन हुआ, इनका बैक पोर्शन हुआ। तो जो इनकी थैलस होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है, उसमें डॉर्सल रीजन और वेंट्रल रीजन में आप उसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट है, अगर अब इनकी जो हम लोग ने सेलिएंट फीचर्स ब्रायोफाइट से पढ़े वो सारे फीचर्स इनमें भी आएंगे। बॉडी कैसी रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी, उसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे। तो वो सारे फीचर्स इनमें भी पाए जाए रहेंगे। हम लोग फिलहाल उस पर फोकस करते हैं जो यूनिक है विद लीवरवोर्ट्स। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ये करते हैं तो फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं। आपको फ्रैगमेंटेशन पहले ही पता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाते हैं एंड ईच fragment develops into a new plant body. What is gamma? ये क्या होता है, अगर देखा इस तरह से मान लो आपने स्ट्रक्चर बनाया है तो इस पे आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ऐसा, जो कि ग्रीन कलर का रहता है। तो जो ये कप रहती है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं गेमा कप। ये है आपका गेमा कप एंड इन गेमा कप के अंदर कई सारे आपके स्पोर्स, स्पोर्स क्या मतलब स्पोर्स जैसा स्ट्रक्चर रहता है, एसेक्सुअल बर्ड्स मौजूद होती हैं। एसेक्सुअल बर्ड्स मतलब ये किसी के साथ फ्यूज नहीं करेंगी, इन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, बट ये क्या करेंगे, फर्दर डेवलप कर जाएंगे न्यू प्लांट्स में। तो इनके अंदर कई सारे एसेक्सुअल बर्ड्स मौजूद होते हैं एंड उन्हीं बर्ड्स को हम बोलते हैं गेमा। ये ग्रीन जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, डार्क थोड़ा दिखता है। और ये जो गेमा कप में जो आपके गेमाई मौजूद हैं, ये गेमे क्या करते हैं, फर्दर डेवलप करके आपका गैमेटोफाइट बना लेते हैं। आपको पता है कि ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, गैमेटोफाइट होती है। क्योंकि ये एसेक्सुअल बर्ड्स हैं तो ये किसी और से फ्यूज वगैरह नहीं करने वाले, बल्कि खुद क्या करेंगे, डेवलप करके प्लांट बॉडी बनाएंगे। और इस केस में, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, प्लांट बॉडी कैसी रहेगी, गैमेटोफाइट रहेगी। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिस पे अगर बात करें तो इनमें ऐसा हो सकता है कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही थैलस पे मौजूद हो या डिफरेंट डिफरेंट थैलस पे मौजूद हो। तो यहीं से आपका जो हेट्रोथैलस या होमोथैलस का कंसेप्ट आता है। फिर आप आते हैं स्पोरोफाइट पे। अगर इनके स्पोरोफाइट को देखा जाए, आपको अभी साइकिल हमने बताई थी कि मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइट रहती है। इस गैमेटोफाइट से विद द फ्यूजन क्या मिलता है आपको, जाइगोट मिल जाता है। ये जाइगोट किसमें डेवलप करता है, ये जाइगोट आपका डेवलप करता है स्पोरोफाइट में। एंड ये स्पोरोफाइट क्या बनाता है, स्पोर्स बनाते हैं। एंड ये स्पोर्स जो होते हैं डेवलप करते हैं किसमें, गैमेटोफाइट में। और ये जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। तो सेम चीजें यहाँ भी चले, हमारा मोजेस है जो कि नेक्स्ट वीडियो में करना है। बिफोर दैट मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मैंने वेरी फर्स्ट डे बताना मैं भूल गई थी कि इस चैप्टर में प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स को स्किप करा दिया गया है, मतलब फॉर दिस ईयर उन्हें नहीं पढ़ने की जरूरत है।
आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका छूट जाएगा। ये इसलिए हटा है क्योंकि जब आप 12th में जाओगे तो आपको वहां फिर से एंजियोस्पर्म्स को पढ़ना ही है, उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनकी साइकिल वगैरह आपको सब कुछ देखना है। तो इसलिए आपको क्लास 11 में उसको स्किप करा दिया गया है क्योंकि कोविड की वजह से सिलेबस इजीली कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। ओके, तो बस आप इस वीडियो को देख लें, लाइक करें, शेयर करें एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।